कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी के साथ साथ अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत बंदे भाई नहीं कर रहे, ये भी पता है मुझे। अच्छा स्कोर है लेकिन फिर भी नहीं कर रहे। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कुछ चीज़ों के बारे में, क्या क्या बातें होंगी यहाँ पर। जैसे कि आपका रिजल्ट जो था वो किस लिए डिले हो रहा था, एक एक उसका मेन रीजन एक और भी था, क्या था। दूसरा उसके उससे अनदर थिंग, इस पर भी बात करेंगे। 2016 का जो कोर्ट केस था तो नॉर्मलाइजेशन को वैलिड बता दिया है। जो नॉर्मेशन है आप किसी भी स्टेज पर कर सकते हो, ठीक है ना। तो नॉर्मेशन को वैलिड बता दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जो 2021 वाली वैकेंसी में अगर किसी के मार्क्स कम हो जाते हैं, अगर किसी के 15 से 21 हो जाते हैं, तो वो कोर्ट केस में नहीं जा सकता, क्योंकि सॉरी 15 से अगर उसके 13 हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो कोर्ट केस में मतलब केस नहीं डाल सकता है नॉर्मेशन के खिलाफ, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक ठीक है ना डिसीजन है। और ये फिर क्या कहते हैं, परमानेंट है, और इसी के आधार पर सारे डिसीजन फर्दर सुनाए जाएंगे। ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर एक और चीज़ बता दूं, सबसे बड़ी चीज़ क्या निकल के आ रही है कि जो SC ST फीमेल हैं, जो SC या ST या कोई भी फीमेल है, जो भी SC है या फिर कोई भी, जैसे कोई बंदा SC से बिलोंग करता है, गर्ल हो या बॉय हो, या फिर कोई ST से बिलोंग करता है, ठीक, या कोई भी फीमेल हो, तो भाई उनके लिए यही चीज़ है कि उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। किसी भी कैटेगरी से हो फीमेल, उनको मैं बता दूं क्या सबसे बड़ा फ़ायदा है, उनको ज़रूरत नहीं है कोई भी, बिल्कुल भी डरने की। क्यों? क्योंकि भाई इनका एक सच्चाई है कि अगर ये सेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ क्वालिफाई कर पाए ना, तो ये फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे और इनका फाइनली हो जाएगा। सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, लास्ट तक देखना वीडियो को, मैं सारे फैक्टर्स पर बात करूंगा। चलिए अब मैं दिखा दूं आप लोगों को। पहले कुछ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि कोर्ट केस से संबंधित क्या, पहले मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कोर्ट केस से संबंधित। कि कोर्ट केस कल का जो ऑर्डर है वो रिलीज कर दिया गया कल शाम को, और उसमें क्या चीज़ निकल के आया, उन्होंने 2016 की जो वैकेंसी थी वो निकाल के बाहर दे दी है कि 2016 में क्या किस किस क्या क्या क्राइटेरिया रहा था, नॉर्मेशन से पहले किस तरीके से लोग वो भरे गए थे, ठीक है ना, नॉर्मेशन पहले कितने बंदे थे और नॉर्मेशन के बाद कितने बंदे थे। ठीक, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे पहले, और उन्होंने जैसा कि डाटा रिलीज किया है इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये वाला कल रिलीज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना। अब मैं आपको अब दिखाता हूँ, आगे चलते हैं धीरे धीरे। सॉरी, मैं आपको उसी पोर्शन पर लेके चलता हूँ अब फिर से। ठीक। तो यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया, कब बंदा नॉमिनेशन से पहले कितने बंदे थे। देखो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखिए 2016 का जो मेल कैंडिडेट थे उनसे संबंधित देखिए पहले। जो डीवी क्वालिफाइड फॉर DVPST, जो भी बंदे बुलाए गए थे उसमें जो क्वालिफाई किए थे DVP क्वालिफाइड फॉर DVPST के लिए कितने बंदों को, लड़कों को बुलाया गया था, ये बुलाया गया था 9158 के लिए, ठीक है ना। रिजल्ट के अंदर क्या हुआ था, एबसेंट रहते 1181, ठीक, और वहाँ पर प्रेजेंट रहे थे ये कितने, 4930, सॉरी 7930 प्लस 47, ये स्टार लगा दी 47 के लिए, इसका कोई एक्सेप्शन होगा मैं बताऊंगा अभी। तो और फेल्ड कितने हुए थे, 387 कुल, मतलब बहुत कम ही बंदे फेल हुए थे, आपने जैसे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर फेल्ड इन PET, जो आपका PET में कितने बंदे फेल हुए थे, DVPST में हुए थे, PET मतलब फिजिकल जो आपकी रनिंग वगैरह हुई थी, कितने बंदे फेल हुए थे, 1700, बहुत कम ही बंदे फेल हुए थे, देखने को तो ये मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या चीज़ देखने को मिली। और देखिए यहाँ पर क्वालिफाई कितने हुए, ओवरऑल हुए थे आपके 5723, कितने हुए थे, 5723, ठीक। तो क्वालिफाई तो कुल इतने ही बंदे हुए ना, 5723। अब क्या होता है, नॉर्मेशन से पहले का था, बिफोर द नॉर्मेशन, जब तो नॉर्मेशन नहीं लगाया गया था, क्या हुआ था कि रिजल्ट निकाल दिया और आंसर की निकाल के आपको बुला लिया गया था। उसके बाद उन्होंने देखा अरे अभी हमने नॉर्मेशन तो लगाना भूल ही गए, तो ये सारी चीज़ देखने को मिली, ठीक। उन्होंने फिर नॉर्मेशन लगाया, तो नॉर्मेशन लगाने के बाद ये टेबल फिर से देखो, आफ्टर द नॉर्मेशन बिफोर द नॉर्मेशन इज अप्लाइड। देखिए फीमेल का था ये वाला, एक बार देख लो, 501 जो फीमेल थी वो आप देख रहे हो ना, कि इतनी फीमेल थी कुल जो कि DVPST को मतलब क्वालिफाई रिजल्ट में बुलाई गई थी 600 में से, ठीक। क्यों, देख सकते हो आप, इनका जो 50% को क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रही थी, इसलिए। अगर आप, अब मैं गर्ल्स के लिए पहले बता दूं कुछ चीज़ें, अगर आप 50% का क्राइटेरिया पूरा कर पा रहे होंगी, ठीक, 50% का क्राइटेरिया पूरा कर पा रही होंगी, और मतलब ओवरऑल, और अपना 35% मतलब 14 क्वेश्चन आपके सही होंगे, तो आप सभी को बुलाया जाएगा, ये जान लो, एक तरीके से देख लेना। फाइनली आप लोगों को देखने को मिलेगा, फाइनल रिजल्ट किस तरह हिसाब से आता है वो अलग चीज़ें हैं, ठीक। क्योंकि आपके 1800 वैकेंसी हैं, आप शायद इस चीज़ को भूल रही हो। तो भाई मैं आपसे यही कह रहा हूँ, फिजिकली तैयारी करते रहो, और कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डाटा मैं बाद में दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। और तो यहाँ पर क्या दिखाया है कि आपका जो DV एबसेंट कितनी रही थी DVPST में, 53, प्रेजेंट कितनी रही थी आपकी, देख रहे हो ना, 53 एबसेंट रही थी, और 448 फीमेल प्रेजेंट रही थी। उसके बाद क्या हुआ, देखने को मिला कि आपकी जो फेल्ड हुई थी 84 हो गई थी,
और फील्ड DVPST में फेल कितनी हुई थी, ये हुई थी आपकी 7, और लेकिन फिजिकल रनिंग में 84 रनिंग में फेल हो गई थी। ठीक, और और ये वो लड़के होंगे 84 जो मतलब आराम से बैठे होंगे, वो सोच रहे होंगे नहीं भाई हमारा कहाँ हो जाएगा, जैसा आप लोग सोच रहे हो। तो देख लो आपका कहीं इसमें नाम ना हो किसी भी गर्ल का, मैं फिर से बताऊँ, कहीं इस लिस्ट में जो फील्ड इन PET में नाम ना हो आप लोगों का, आपका कहीं इसी में काउंटिंग ना हो। इस चीज़ से बचने की कोशिश करें, फिजिकली की तैयारी करते रहें। क्वालिफाइड इन PET कितने बंदे क्वालिफाई, मतलब कितनी लड़कियां क्वालिफाई की थी, 348 क्वालिफाई की थी। उसके बाद चलते हैं, चलो अब आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ें देखने को मिली, इन्होंने जब नॉर्मलाइजेशन लगाया तो देखा कि क्वालिफाई फॉर कुल इतने ही बंदे क्वालिफाई किए थे, कितने किए थे, 5229 बंदे ही क्वालिफाई किए थे, लेकिन एब्सेंट कितने हुए थे, 700। मतलब उसी को इन्होंने क्या किया, जो पहले डाटा था उसी को रिवाइज किया, उसी में इन लोगों ने क्या नॉमिनेशन लगाया, उसके बाद देखा कि इतने बंदे क्वालिफाई किए, इतने बंदे एब्सेंट रहे थे जो नॉमिनेशन के बाद, और इतने बंदे प्रेजेंट रहे थे नॉमिनेशन के बाद 4452, और फेल्ड इन DVPST में 191 ही फेल हुए थे। यहाँ पर अगर क्वालिफाई फॉर द DVPST क्या हुआ था, 4261 बंदे हुए थे क्वालिफाई किए थे DVPST के लिए। उसके बाद फेल्ड इन 1000, कुल 1000 बंदे फेल हुए थे किसमें, आपके DV मतलब फेल्ड इन पैट फिजिकल में, रनिंग में फेल हुए थे। उसके बाद हम क्वालिफाई कितने किए थे, 3148 बंदे क्वालिफाई करे थे। अब देखिए क्या चीज़ देखने की, आप लोग देखोगे क्या, एक मज़ेदार ट्रेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, SC ST और फीमेल के लिए दिखाऊंगा मैं, थोड़ा वेट करो, सॉरी। तो देखिए आगे मैं चलता हूँ फिर फीमेल के लिए, फीमेल के जो मेल के लिए था, फीमेल के लिए बात करूँ मैं आप लोगों को, देखो आफ्टर द नॉमिनेशन 2016 वाला ही है। आप यहाँ से देखोगे कि फीमेल में नॉमिनेशन के बाद 484 महिला ही, जो 484 महिला ही, देख रहे हो ना, 500 भी नहीं रही है तो 484 हो गई, इतने ही महिला ही क्वालिफाई कर पाई थी किसके लिए, DVPST के लिए। रिजल्ट में इनका इतने का ही नाम आया था, बाकी अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए थे, बाकी को बुला लेते ये। ठीक, आगे क्या बोला है अब देखिए, इन्होंने बोला है कि ये 84 जो महिला थी वो फेल हुई थी DVPST में, आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन चल रही है सारी बातें, प्रेजेंट हुई थी 400, और आपकी फेल्ड इन DVPST 5 हुई थी। ठीक, और आपके क्वालिफाइड कितने हुए थे, 395, 78 फिजिकल में फेल हुई थी, 309 महिला ही क्वालिफाई कर पाई थी। 309 में से मतलब 300 को ले लिया गया था, और 9 का, हाँ मैंने आप लोगों को एक अनदर वीडियो में बताया था, 9 के साथ मतलब कुछ चीज़ें अलग तरीके से हुई थी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आगे मैं बात करता हूँ फाइनली क्या चीज़ बोला है इन लोगों ने, देखिए सॉरी, एक और डाटा रिलीज किया गया है, क्या है ये, स्टेटस ऑफ दिस मतलब कैंडिडेट, एक सेकंड, हाँ, स्टेटस ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द बिफोर एंड आफ्टर द नॉर्मलाइजेशन इज अप्लाइड। ठीक है ना, पहले और बाद के नॉर्मलाइजेशन के बाद का इन्होंने सारा डाटा लिया है, उसके बाद देखा है कि जो मेल के लिए 3899 मतलब करीब करीब 3900 बंदे जो क्वालिफाई किए थे, यहाँ पर 352 महिला क्वालिफाई की थी फिजिकल के लिए, देख रहे हो ना, यहाँ पर 246 क्वालिफाई कर पाई थी PET में। ठीक, इन्होंने ये सारी चीज़ें एक अलग से वैरायटी निकाल दी है ये, लेकिन मेरा कहने का मतलब फाइनली यहाँ पर आप देखोगे क्या चीज़ें, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, महिला कितनी हुई थी क्वालिफाइड इन PET, कितनी महिलाएं आई थी, सॉरी महिला तो 246 थी, लेकिन क्वालिफाइड इन PET मेल कितने थे, 2498। अब देखिए कुछ चीज़ें बता दूं कि आपको वैकेंसी अगर देखोगे, कैटेगरी वाइज फील्ड पोस्ट इन 5 to 6, ये अलग चीज़ है। तो देखिए अब देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ओपन कैटेगरी में जो भी मतलब जो प्लाटून कमांडर ये सारी फिल हो गई थी। ठीक, कोई सीट नहीं बची थी, क्या हुआ था, SC वाले बंदे भी इसमें जा चुके थे। ठीक है ना, और ST वाला बंदा सिर्फ एक ही बंदा था, एक मैं बता दूं आप लोगों को। और देखिए क्या चीज़ और देखने को मिली थी, जो OBC में कोई भी सीट नहीं खाली बची थे, कुछ बंदे इसमें चले गए थे जनरल में, और फिर बाकी को OBC में क्वालिफाई कर गए थे। अब SC ST वालों को देख रहे हो ना, अब कितनी सीट बची थी, ये सीट बची, ये सीट बची, और ये सीट बची। ये क्यों बची थी, सबसे बड़ा रीजन था कि ये जो ना अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए थे, कौन सा वाला, अपना 50%। इस बार मैं बता दूं कि इस तरीके से आपका भी मतलब कहीं ना कहीं आपके वही जो सीटें खाली दिखेंगी, तो इस तरीके से यहाँ पर सीटें खाली हो गई थी, आप लोगों को भी सीटें खाली दिखेंगी, क्यों, देखिए क्योंकि आप बहुत से बंदे होंगे कि आप कहीं ना कहीं अपने 100 मार्क्स को लेकर भी डरे बैठे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर भूत भर दिया गया बहुत ज़्यादा। तो मैं SC ST और फीमेल के लिए बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपके 90 प्लस भी बने हो, 90 के आसपास भी बने हो ना, आप फिर भी कहीं ना कहीं डर के बैठे होंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप ये चीज़ तो देखो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से क्या आप फिजिकल तैयारी ना करो, फिजिकल में बाहर, तो कहीं ना कहीं ये फिर से खाली चली जाएंगी, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाती, हाँ ये पूरी सीट नहीं भरी जाती। मैं क्यों नहीं भरी जाती, क्योंकि आप लोगों को क्राइटेरिया पूरा करना है होता है, और वही पूरा नहीं हुआ था। ठीक, तो इस चीज़ को देखो कि क्या चीज़ चल रही है, और इस चीज़ पर फोकस करो
कि भाई जो बोल रहा है उसे बोलने दो, अपने फिजिकल पर फोकस करो, जो जो जितनी कट ऑफ बता रहा है उसे बताने दो भाई। इस ठीक है ना, आप इसी चीज़ कट ऑफ के उलझन में पड़े हुए हो। मैं बार बार, और आप, मैं बनाना नहीं चाहता वीडियो किसी भी कट ऑफ से संबंध, लेकिन बार बार आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है, मैं फिर से मोटिवेट करने के लिए कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक, तो भाई इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज़ पर। अब देखिए यहीं पर मैं बात करूँ फीमेल के लिए क्या देखने को मिला था। सॉरी, ओपन कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं नील था, कोई भी वैकेंसी नहीं थी, स्पेशल फीमेल के लिए बात कर रहा हूँ मैं। और देख रहे हो ना, और ओबीसी में कितनी सीट आप देख रहे हो ना, 157, 126 एससी में, और एसटी में मतलब 295 जो सीट थी वो खाली गई थी एक तरीके से पूरी। ठीक, ये देख रहे हो ना अनफिल्ड 295 टोटल, कितनी गई थी, 295 अनफिल्ड गई थी। सॉरी। तो आप ये बताओ मेरे को, क्या आप ओबीसी से बिलोंग करती हो, कहीं ना कहीं एससी एसटी जिस कैटेगरी से बिलोंग करती हो, और आप, अगर मैं यही चीज़ कह रहा हूँ आप लोगों से बार बार मेरी बहनों, कि अगर आप कैटेगरी वाइज कैसे भी क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी में, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से। इस चीज़ को जानो कि आप किस तरीके से क्वालिफाई कर रहे हो, मीन कि आपका ओवरऑल 30% है क्या, क्या आपका जो ओवरऑल है वो 35% है क्या, ओवरऑल नहीं, मतलब आपका जो सेक्शन है वो 35% है क्या, है 50% है क्या ओवरऑल है। तो क्या सोच रहे हो भाई, अब मत सोचो बहनों, अब सीधा फिजिकल की तैयारी करो, मेरी बात मानो, एक आराम से करो, क्योंकि आप खुद को, मैं यहाँ पर डाटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार 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 यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझ जाओ, जल्दी से जल्दी समझ जाओ, जितना जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी फिजिकल तैयारी करोगे, जितनी जल्दी फिजिकल तैयारी करोगे उतनी जल्दी आपका, सच बता रहा हूँ, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और लास्ट में आप फिर से वही कमेंट करोगे, भैया मैं, आप सही कह रहे थे और आप, मैं फिजिकल तैयारी नहीं कर पाई, ये हो गया मेरे साथ। तो भाई ये चीज़ समझो, ठीक है ना। तो मैं वही चीज़ एस सी एस टी और जो भी हैं, जो एस सी एस टी मेल या फीमेल जो भी हैं भाई, आप फिजिकल की तैयारी करते रहो बिल्कुल बिना सोचे समझे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। अब आप लोगों को शायद चिंता कहीं ना कहीं कम हुई होगी, कमेंट बॉक्स, कमेंट में जरूर बताना, अपने स्कोर जरूर बता देना। और हाँ, ये भी जो एग्जाम था आपको पता है NSCIT नहीं कराया था, ठीक, ये सारी चीज़ें थी। अब मैं कुछ चीज़ों के और बारे में बात करूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए, देख कुछ कारणों से रिजल्ट जो है ना आपको डिले हो रहा था, क्या क्या कारण थे मैं बता दूं। पहला तो नॉर्मलाइजेशन का फंडा था, कि कहीं नॉर्मलाइजेशन लगाएं, और नॉर्मलाइजेशन जो है ना, नॉर्मलाइजेशन जो है कोर्ट केस के हिसाब से लगाना था इन्हें, कि कोर्ट केस अगर डिसीजन आ जाए तो हम नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, और उससे पता चलेगा कि हाँ भाई कोई डिसीजन है कि, तो सरकार इसको केस को जीत के, तो अब इनकी मर्जी है, किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन आपका लगे, आप अगर डिस्क्वालीफाई हो तो डिस्क्वालीफाई हो, आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखो एक चीज़ और देखने को मिली है कि कोविड की वजह से चीज़ें डिले होंगी, होनी है, ये तो कोविड-19 की वजह से, जो आपका नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसकी वजह से चीज़ें डिले दिखाई देंगी आप लोगों को, ठीक है ना। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और हो भी हैं भी। और नॉइस का सबसे बड़ा फैक्टर था कोर्ट केस, यूपीएससी का 2016 का कोर्ट केस, ठीक है ना, 2016 वाला कोर्ट केस सबसे बड़ा फैक्टर था इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नॉमिनेशन का जो भी डिसीजन था निकल के नहीं आ रहा था, तो अब वो अपने हिसाब से लगाएंगे। अब देखो रिजल्ट तो सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं एकदम से, कभी भी दे सकते हैं, लेकिन ये है ना कि आपको फाइनली जब डिसीजन आ जाता है ना, तो एकदम से सिक्योर हो जाता है बोर्ड भी। अब बोर्ड आराम से सिक्योर है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने आराम से डिफेंस खेलेगा। आप कोई भी, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कि आप कोर्ट केस में खचेड़ो मतलब खींचो उसे, कुछ भी करो, ठीक। तो भाई ये सारी चीज़ें थी। चलिए, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए भाई। मेरा तो काम था आप लोगों को अपडेट करना सारी चीज़ों से संबंधित, और वो मैंने किया, अपना फर्ज निभाया। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।